हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इसी एडकेट अभ्यास पुस्तिका से आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न कह रहा है हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पदार्थों के पृथक्करण से हम समान वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, अशुद्धियों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नंबर 3, पृथक्करण दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। पृथक्करण क्या होता है, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। नंबर 4, पृथक्करण से समान वस्तुओं की को आसानी से खोजा जा सकता है। पृथक्करण से क्या होता है, समान वस्तुओं को आसानी से खोजा जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नारियल तेल क्या होता है, हल्का है। नारियल तेल हल्का है जो जल के ऊपर तैरने लगता है। नारियल तेल कैसा होता है, हल्का होता है और जो जल के ऊपर तैरने लगता है। इसे निस्तारण द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा, निस्तारण द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर, चालन विधि का प्रयोग आटा, मैदा, रवा, रेत, चाक पाउडर आदि के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 क्या था बच्चों, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों को पृथक्करण हेतु किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चालन विधि का प्रयोग आटा, मैदा, रवा, रेत, चाक पाउडर आदि के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा किससे निकाला जाता है। मक्खन को दूध या दही का मंथन करके निकाला जाता है। कौन सी विधि द्वारा, मंथन विधि। किससे निकाला जाता है, दूध या दही से। और देखिए दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला कैसे जाता है, ये सभी के घरों में होता है जिसके यहाँ दूध होता है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से दूध को एक हंडिया में यहाँ रख दिए और रस्सी के द्वारा एक लकड़ी को खींचते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मंथन करते हैं, जिससे क्या बनता है, मक्खन। कौन सी विधि द्वारा और किससे निकाला जाता है, मक्खन को दूध या दही का मंथन करके निकाला जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है, लघुत्तरीय प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। देखिए समुद्री जल कैसा होता है, आपको मालूम है, खारा होता है। तो समुद्री जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। समुद्री जल क्या करते हैं, बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। जो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से जल क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होकर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। जो ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन या संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। देखिए वाष्पन क्या है, उत्तर इसमें वाष्पन समझ लेते हैं। पानी का भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पीकरण कहलाता है या वाष्पन कहलाता है। और संघनन क्या है, वाष्प का ठंडा होकर जल की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमने वाष्पन और संघनन को यहाँ समझाया है। ये आपकी पुस्तक में भी आप मिल सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाष्पन हो रहा है और ये जल की बूंदें क्या हो रही हैं, संघनन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न कौन सा था, प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निष्पावन
विधि को चित्र सही समझाइए। अब निष्पावन विधि क्या है देखते हैं। निष्पावन विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। किसका? निष्पावन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये महिला भारी और जो हल्के है, तो हल्की अवयव इधर उड़ के हो गए और भारी उसके नीचे जमा हो जाते हैं। और ये किसके द्वारा होते हैं? पवनों और वायु के झोंकों के द्वारा। आजकल पंखों से भी चलाया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या करा? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। अवसादन क्या है? भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और निस्तारण, अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। और निस्पंदन किसे कहते हैं? छानना। निस्पंदन है फिल्टर करना विधि कहलाती है। चाय से चाय पत्ती छानना। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोलना संभव ना हो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोलना संभव ना हो संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण देखिए किसी दी गई मात्रा, यदि कोई एक दी गई मात्रा है, उसमें 100 ml जल में क्रमशः 1 2 3 4 5 6 चम्मच नमक पूर्ण रूप से घुलने के पश्चात 7वीं चम्मच नमक डालने पर यह पेंदी में जमने लगेगा। कौन? 7वीं चम्मच का नमक क्या होगा? पेंदी में जम जाएगा, लेकिन उसमें घुलेगा नहीं, जमने लगेगा। अतः यहाँ 6 चम्मच का घोल ही संतृप्त विलयन होगा। जो 7वीं चम्मच का घोल संतृप्त विलयन नहीं होगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। तो ये हमने उसके चित्र बना के यहाँ बता दिए हैं। देख सकते हैं आपको चित्र यहाँ पे। शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना और किस प्रकार से फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन कर रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं। फिल्टर पेपर को मोड़कर किसी चाड़ी से में रखने, फिल्टर पेपर को हमने क्या किए? मोड़कर किसी चाड़ी में रखने तथा उसके ऊपर से विलयन डालने पर बड़े व भारी कण फिल्टर पत्र के ऊपर जमा हो जाएंगे तथा द्रव नीचे पात्र में जमा हो जाएगा। इस प्रकार अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। किससे? फिल्टर पेपर के द्वारा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ आपका जो पार्ट था, पार्ट कौन सा? पार्ट 5 पदार्थों का पृथक्करण यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों, आपको इसकी जो प्रश्नोत्तरी हमने समझाया ये आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।